सुबह सुबह ठंडी हवा की झोंकों से जब हल्की धूप में बैठना अच्छे लगने लगी हो तो समझ जाना विंटर गार्डनिंग की टाइम आ चुकी है। तो आज की वीडियो में ऐसे ही कुछ खूबसूरत विंटर फ्लावर्स के बारे में बताऊंगी जिसके सीड्स को आप अक्टूबर से नवंबर के बीच में जरूर लगाना। एंड में कुछ यूनिक विंटर फ्लावर्स भी दिखाऊंगी जो इस सर्दियों में आपके गार्डन की खूबसूरती और बढ़ाएगी। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले विंटर फ्लावर्स की जान वो फूल जो सबके घर में सर्दियों में खिलते हैं, गेंदा यानी मेरीगोल्ड। पुराने सूखे हुए गेंदा की फ्लावर पेटल से उसके बीज होते हैं। इसके अलावा भी आप कटिंग या फिर नर्सरी से छोटे छोटे सैपलिंग्स खरीद कर भी अभी गेंदा को लगा सकते हो। नेक्स्ट हैंगिंग पॉट्स के लिए एकदम परफेक्ट विंटर फ्लावर जो काफी सारे कलर्स और वैरायटीज में मिलते हैं, हाँ यानी पिटूनिया। इसको अभी लगाओगे तो पूरे विंटर भर तो इसमें फ्लावरिंग होगा ही, उसी के साथ मार्च तक भी इसमें फूल खिलते रहेंगे। दिस वन इज वन ऑफ माई फेवरेट विंटर फ्लावर और ये है पेंसी। छोटी बड़ी वैरायटीज में मिलती है और इसकी काफी सारी कलर पैटर्न्स आपको देखने को मिलेगी। अब इसके बारे में तो सबको पता है, द ट्रू विंटर क्वीन गुलदाउदी। इतनी सारे कलर्स और वैरायटीज में मिलते हैं और ये एक फूल ही आपके विंटर गार्डन के लिए काफी है। पिछले साल की गुलदाउदी की कटिंग से या फिर सीड से, नहीं तो नर्सरी से खरीदी हुई सैपलिंग से, तीनों तरीके से आप गुलदाउदी को ग्रो कर सकते हो। अनदर येलो ऑरेंज शेड का एक और विंटर फ्लावर्स और इसका नाम है कैलेंडुला। बड़े बीज होते हैं तो काफी आसानी से ग्रो हो जाते हैं और लेट विंटर तक फ्लावरिंग देते हैं। इस खूबसूरत फूल के नाम है सेलोशिया। फूल जल्दी झड़ते नहीं है, बहुत दिनों तक रहती है और इसके बीज से खुद ब खुद पूरे साल ही छोटे मोटे पौधे उगते रहते हैं। पिंक, पर्पल और ब्लू शेड में मिलने वाली ये वाली विंटर फ्लावर की नाम है एस्टर। सूखे हुए फ्लावर पेटल से इसके बीज है और ये भी लेट विंटर तक फ्लावरिंग देती है। नेक्स्ट ये छोटी सी पिंक एक अलग अलग शेड्स में मिलने वाली फूल का नाम है डायंथस। इसके दाने दाने जैसे फाइन सीड्स होते हैं। पॉट और हैंगिंग बास्केट दोनों में ही ये काफी प्रिटी दिखते हैं। अब है काफी बड़ी साइज में खिलने वाली और बहुत आई कचिंग विंटर फ्लावर डालिया। एंड येस, अब सर्दियों में भी सनफ्लावर को जरूर ग्रो कर सकते हो, लेकिन सूरजमुखी को धूप ज्यादा चाहिए तो दिन की 6 से 8 घंटे धूप वाली जगह पर ही इसको ग्रो करना। ये सारी फूल्स तो ऑलमोस्ट सबने दिखी है, तो अब दिखाती हूँ कुछ यूनिक विंटर फ्लावर्स। छोटे छोटे व्हाइट कलर में खिलने वाली इस वाली फूल का नाम है एलिजम। ये पर्पल कलर्स में भी आते हैं। घास के फूल की तरह ही इसमें काफी सारे बीज होते हैं, तो पौधे को थोड़ा सा व्हाइट कंटेनर में लगाना क्योंकि इसके रूट ज्यादा डीपली नहीं जाते लेकिन काफी ज्यादा फैलते हैं। एक बेल वाली यूनिक विंटर फ्लावर जो ऑरेंज या येलो टोन में मिलती है और इसका नाम है नस्टर्शिया। सीड्स काफी बड़ी होती है तो एक पॉट में एक ही बीज को लगाना। शेड और मॉइस्ट ज्यादा पसंद है तो डायरेक्ट धूप में मत रखना। ये वाइब्रेंट पिंक और पर्पल शेड की फूल का नाम है भरबीना। ऑलमोस्ट पूरे लेट विंटर तक आपको फ्लावरिंग देगी और काफी सारे तितलियों को अट्रैक्ट करती है। सॉफ्ट, कलरफुल और कंटिन्यूअसली ब्लूमिंग देने वाली ये वाली विंटर फ्लावर की नाम है इम्पेशंस। हैंगिंग बास्केट के लिए पिटूनिया की बाद ये मेरी सबसे पसंदीदा विंटर फ्लावर है और इसके भी काफी सारे वैरायटी और कलर कॉम्बिनेशन दिखते हैं।
अब ये है सनशाइन फ्लावर, जो धूप में खिली रहती है और शाम होती ही पेटल्स को बंद कर देती है। नाम है गजानिया। ये भी लेट विंटर तक फ्लावरिंग देती है और इसके बीज ना कॉटन जैसे होते हैं जो फूल सूखने के बाद मिलते हैं। अनदर ब्लू पिंक और पर्पल शेड में मिलने वाली इस विंटर फ्लावर के नाम है टोरेनिया। इसको विशवन फ्लावर भी कहा जाती है। थोड़ा सा शेडी एरिया ज्यादा पसंद करती है। नर्सरी में ना मिले तो सीड से भी आप इसको ग्रो कर सकते हो। लास्टली मेरा सबसे पसंदीदा लाइट पिंक और व्हाइट पेटल वाली कॉस्मोस। ये पौधा काफी लंबी होती है तो आप इसको मिट्टी में भी डायरेक्टली लगा सकते हो। इसके बीज आपको इजीली ऑनलाइन मिल जाएगी। तो ये थी मेरे कुछ विंटर फ्लावर्स के नाम। अब जल्दी से जाइए और इन सब की प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। और आपको कोई और यूनिक विंटर फ्लावर्स के नाम पता है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। आने वाली वीडियोस में ऐसे और विंटर गार्डनिंग के अपडेट देती रहूंगी, तो चैनल के साथ जुड़ी रहे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। टेक केयर एंड हैप्पी गार्डनिंग।